अगर इस चीज को सुधार पाएंगे तो ये बूमिंग ऑफ लाइब्रेरी, ये अंडरग्राउंड में खोलने वाले लाइब्रेरीज, ये वो लाइब्रेरी जो बच्चे से बहुत ज्यादा 6-6 हजार रुपए महीना चार्ज कर रहे हैं, वो सब बहुत कम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ये लाइब्रेरी कल्चर क्या है और इसका इतना बूम इस टाइम पे है ही क्यों देश के अंदर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो लाइब्रेरी आप समझते हैं, ये वो लाइब्रेरी नहीं है जो वाकई में लाइब्रेरी हुआ करती थी। वो लाइब्रेरी जिस शब्द का मतलब ही लैटिन के लाइबर वर्ड से निकलता है, जिसका मतलब किताबें होता है। ये लाइब्रेरी के अंदर जो अब लगातार न्यूज में चल रही हैं, इसके अंदर कोई किताबें आपको नहीं मिलती दोस्तों। यहाँ पे अब किताबों की जगह इंटरनेट ने ले ली है। यहाँ पे अब आप इसीलिए नहीं जाते हैं कि आपको और किताबें मिलें और आप किताबों से पढ़ सकें, बल्कि यहाँ आप इसीलिए जाते हैं कि आपको अपनी किताबें लेके वो माहौल मिले जिसके अंदर आपको आसपास के लोग पढ़ते दिखाई दें, और वो माहौल के साथ साथ वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें जो आपको आपके कमरे पे या घर पे हो रहा था, ताकि आप पढ़ पाएं। तो सबसे पहले तो समझिए कि ये नया कल्चर है लाइब्रेरी का। ये पिछले 20 साल पहले इंडिया के अंदर उतना था ही नहीं जितना ये आज है, और आज भी दुनिया के बहुत सारे देशों में ये बिल्कुल भी कल्चर उतना नहीं है जितना इंडिया के अंदर है। इस वीडियो में आगे हम समझेंगे कि ये कल्चर इंडिया में ज्यादा क्यों है, और दूसरी बात समझेंगे कि बच्चा लाइब्रेरी क्यों जाता है, और तीसरी बात समझेंगे कि वो समस्याएं जो उसको लाइब्रेरी जाने पे आ रही हैं, या वो समस्याएं जिनकी वजह से वो लाइब्रेरी जा रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो दोस्तों, 3 वजह होती है जिसकी वजह से किसी भी बच्चे को लाइब्रेरी जाके पढ़ना होता है। इसमें से 2 वजह ऐसी हैं जो बच्चे के काबू में होती हैं, और एक वजह ऐसी है जो बच्चे के काबू में नहीं होती है, जिसकी वजह से भी बच्चा लाइब्रेरी जाता है। तो चलिए हम सबसे पहली वजह से शुरू करते हैं। अक्सर कर जब आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि आप अपनी जॉब की तैयारी करने या पढ़ने लाइब्रेरी क्यों जा रहे हैं, आप घर पे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो कहता है कि घर पे मुझको नींद आती है, घर पे मुझे पढ़ाई का मन नहीं करता है, घर पे मुझे लगता है मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। तो वो एक सोशल फैक्टर, एक ये तरीका कि मेरे बगल वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, इस वजह से मैं लाइब्रेरी जाऊं, वो लाइब्रेरी जाता है। और ये बच्चे के अंदर की खुद की वजह है, जिसको वो चाहे तो सही भी कर सकता है, उसको घर पे भी पढ़ने का मन कर सकता है अगर वो खुद से पढ़ाई का मन रख पाए तो। दूसरी वजह दोस्तों इसके अंदर आती है, पहले के जमाने में जब हम लाइब्रेरी जाते थे तो इसीलिए जाते थे कि हमको और किताबें मिले, और एक्सपोजर मिले, और इन्फॉर्मेशन को हम लोग गेन कर पाए। बट अब जस्ट अपोजिट है दोस्तों। बिकॉज हम सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं, बिकॉज हम हाइपर इंफॉर्मेशन की डोजेज के जमाने में रह रहे हैं, हमको और बच्चों को लाइब्रेरी इसीलिए जाना होता है सो दैट वो उस सब चीजों से दूर होके अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटा के चंद किताबों को लेके अपना कोर्स पूरा कर पाए, अपने पेपर की तैयारी कर पाए। और ये भी मैं जहां तक समझ पाता हूं बहुत हद तक खुद से सही हो सकती है। और तीसरी ऐसी वजह होती है दोस्तों जो सच में बच्चों के काबू में नहीं होती, और वो वजह होती है कि एक, कि उनके घर पे वो इमोशनल या उनके घर पे वो पीपल सेंट्रिक माहौल नहीं होता। माँ बाप की लड़ाई हो रही है, जॉइंट फैमिली है, बहुत हल्ला हो रहा है, सब लोग तेज बोल रहे हैं, कोई भी उनकी पढ़ाई को प्रेज नहीं कर रहा, वो तो बहुत दूर की बात है, बट बार बार लोग आके उनको पोक कर रहे हैं, पढ़ते में क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारे टाइम पे तो हम इतना पढ़ लेते थे, हम ऐसे कर लेते थे। तो बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है। और एक तो हो गई ये सब इमोशनल प्रॉब्लम, और उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम होती है बच्चे को घर पे पढ़ने में कि उसके पास वो फिजिकल स्ट्रक्चर्स ही नहीं होते। कितनी बार जब मैं अपनी तैयारी करता था तो मुझे शुरुआत की तैयारी के दिन याद है कि एक टेबल कुर्सी होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती थी हमारे लिए। कमरा तो बहुत दूर की बात थी, पढ़ाई के लिए कमरा तो पता नहीं कितनी बड़ी चीज होती थी, हमने देखा ही नहीं हर बच्चों के पास पढ़ाई का कमरा होता हो। तो इस वजह से भी बच्चा लाइब्रेरी जाता है। तो दोस्तों, ये 3 वजह होती हैं, और अब हम समझते हैं कि इन 3 वजहों को सॉल्व और सही करने के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, सो दैट ये हम बात कर ही क्यों रहे हैं इस पूरी वीडियो में। ये बात करने की पीछे की वजह है कि हमारे देश में बच्चे को मजबूरी की वजह से जब जब लाइब्रेरी जाना पड़ रहा है, तब वो लाइब्रेरी ना जाए और अपने घर पे या रूम पे बैठ के पढ़ाई कर ले। अगर इस चीज को सुधार पाएंगे तो ये बूमिंग ऑफ लाइब्रेरी, ये अंडरग्राउंड में खोलने वाले लाइब्रेरीज, ये वो लाइब्रेरी जो बच्चे से बहुत ज्यादा 6-6 हजार रुपए महीना चार्ज कर रहे हैं, वो सब बहुत कम हो सकता है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की हमने बात करी कि बच्चे को घर बैठ के खुद से ही पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर बच्चों, मैं आपको एक ही बात समझाऊंगा, अगर आपको खुद से ही पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है तो आपको अपने आसपास का माहौल सही करना पड़ेगा, और आप कर सकते हैं। इसको करने के भी 2 तरीके होते हैं दोस्तों। इसको करने का एक तरीका होता है कि आप खुद से बैठ के कमरे में पढ़ें और खुद को बोलें कि नहीं यार, दिस इज माय ओन जर्नी और मुझे करना पड़ेगा। और इसको करने का दूसरा बहुत अच्छा तरीका होता है जो हमने अपनी क्लासेस के अंदर लगाया है, और वो होता है ऑनलाइन लाइब्रेरी का। आप 10-15-20 दोस्त मिले, आपको जो लगता है कि आप एक कम्युनिटी साथ में पढ़ना चाहते हैं, और आप 10-15-20 दोस्त मिलके अपना अपना एक एक कंबाइन करके एक जूम का सब्सक्रिप्शन ले लें। वो जूम का सब्सक्रिप्शन आप सब लोगों को 100-150 रुपए महीने का पड़ेगा, और उस जूम के सब्सक्रिप्शन के
अंदर आपके कमरे में वाईफाई लगा होगा, तो उस सब्सक्रिप्शन से आप लोग ऑनलाइन लाइब्रेरी में बैठे, सारे दोस्त एक साथ बैठे, और आपको पता होगा मेरा दोस्त भी पढ़ रहा है अपने रूम पे बैठ के, वो पढ़ रहा है अपने रूम पे बैठ के, वो पढ़ रहा है वहां बैठ के, और आप सब साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं, सो दैट आपको ये भी फील हो कि आपके साथ लोग बैठे हैं, और आपको ये भी ना फील हो कि आपको उठ के कहीं ऐसी जगह जाके पैसे देने पड़ रहे हैं, आप अपनी कंफर्ट जोन में पढ़ लें। ये फायदा होता है और इसका हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ है। तो ये पहला तरीका। दूसरा पॉइंट दोस्तों, सोशल मीडिया वाला। देखिए एक बात समझिए दोस्तों, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये चीजें ना तो ऐप छुपाने से, ना ऐप डिलीट करने से, ना फोन छुपाने से सही हो पाती। ये चीजें तब सही हो पाती हैं जब आपको अंदर से इस बात का फीलिंग क्लियर हो कि मुझको इनको कंट्रोल करना है, मुझको इनको हार्मनी में लाना है, ना कि इन्हें बैन करना है। जब आप इनके साथ हार्मनी और कंट्रोल में आना शुरू होते हैं, तब आप इनसे भागते नहीं है, इनका फेस कर पाते हैं, और जब आप इनको फेस कर पाते हैं तब आप इनको राइट अमाउंट ऑफ टाइम दे पाते हैं, ना कि रॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम दे पाते हैं। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी होगी कि सोशल मीडिया कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन रादर देन हिंडर योर प्रिपरेशन, अगर आप उसको सही से यूज करना जानते हैं तो, अगर आप सही लोगों को फॉलो करते हैं तो। और तीसरी बात बच्चों, जो वाकई में आपके काबू में नहीं है, टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारा बच्चा अगर हमारी वजह से घर से बाहर निकल के कहीं पढ़ रहा है, हमारा बच्चा अगर घर के अंदर इस वजह से नहीं पढ़ रहा है कि हम शोर बहुत कर रहे हैं, हम बार बार उसको पोक कर रहे हैं, हम घर में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए हम उस बच्चे को अपने घर के अंदर माहौल नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से उसे बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है। सोचिए इसमें हमारी कितनी बड़ी हार है, हमारा कितना बड़ा फेलियर है कि हम एक समाज के अंदर उस बच्चे से चाह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में अच्छा कुछ करे, पर उसको वो चीजें दे ही नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज टू ऑल द पीपल आउट देयर, मेरे को लगता है कि जब कभी हम अपने बच्चे में सुधार की बात करते हैं, जब उससे कहते हैं कि तुझे को सुधारना है, तो 10 में से अगर हम 8 बातें उसको सुधारने की कहते हैं, तो 2 बातें उसकी सुन सकते हैं जिसमें वो ये कह रहा है कि हमको थोड़ा-सा सुधरना है। हम 2 बातें समझ सकते हैं कि उसकी पढ़ाई है, हमको उसको पोक करने से, उसको परेशान करने से कुछ नहीं होगा। हमको जबकि ये समझने से कुछ होगा कि वो तैयारी कर रहा है, हमको उसका सपोर्ट करना ज़रूरी है। चाहे एक कमरे का घर क्यों ना हो दोस्तों, बच्चा पढ़ के सिलेक्शन निकाल सकता है अगर आप उसका साथ देंगे। अगर आप उसके साथ खड़े रहेंगे, वो घर में ही पढ़ेगा और अच्छी तैयारी करेगा। सोशल मीडिया के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, ऑनलाइन कोचिंग्स के ज़माने में बहुत ज़रूरत बची ही नहीं है इस बात की कि बच्चा दूर-दराज से, केरला से, तमिलनाडु से, दूर-दूर गाँव से उठ के दिल्ली जाए। अब बच्चा घर बैठ के पूरी तैयारी कर सकता है दोस्तों। हम अपनी कोचिंग के अंदर टोटल ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चे को, हम बिल्कुल ऑफलाइन नहीं पढ़ाते, और आप बिलीव करें मेरे पास कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का बच्चा है, जो कि मेरे साथ बस ऑनलाइन पढ़ता है, और उसको जब कभी अपने घर से पढ़ते में अकेला लगता है, वो हमारी ऑनलाइन लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, और ऑनलाइन लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद वो अपने सारे दोस्तों के साथ बैठ के वहां पढ़ाई करता है, और उसको बिल्कुल वही फील होता है जैसा कि उसे किसी ऑफलाइन लाइब्रेरी में फील होता है, क्योंकि उसके मन से वो कनेक्टिविटी हो पा रही है जिनसे वो कनेक्टिविटी करना चाह रहा है। तो आप समझें, अगर अगर बच्चे को बस इस वजह से 100-100, 200-200, 500-500, 1000 किलोमीटर दूर उठ के किसी कमरे में जाके रहना और पढ़ना पड़ रहा है कि उसको वो माहौल नहीं मिल पा रहा, तो ये कितनी खराब बात है। वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, वो अच्छी तैयारी कर सकता है, वो सब कर सकता है अगर हम उसको वो चीजें दे पाए तो। तो ये प्रॉब्लम अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, अदर देन बाकी तरीके से जैसे सॉल्व होंगी, उसके साथ साथ ये भी तरीका है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर हम बच्चों को पैक कर करके दिल्ली, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर नहीं भेजेंगे, नहीं बोलेंगे कि जा वहीं रहे और पढ़, और नहीं उनको कहेंगे कि वहां जाके बस ठुसा रहे और पढ़ता रहे, और हम अगर बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे, तो ये सिस्टम इतनी डिमांड ही जनरेट नहीं करेगा जिसकी वजह से लाइब्रेरियां बेसमेंट में चालू हो, जिसकी वजह से बहुत सारा सिस्टम चालू हो, जिसकी वजह से इतना ज्यादा रेंट बढ़ जाए, जिसकी वजह से ये कैपिटलिज्म अपने क्राउनी नेचर में आ जाए, जिसकी वजह से लोग बाग सिस्टम के अंदर माफियाइज्म बना के बच्चों को पूरा एजुकेशन सिस्टम में चूसने की कोशिश करें। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब नए जमाने में इंटरनेट की सुविधा से अगर हम खुद को सही कर सकते हैं, हमारा बच्चा घर से तैयारी करके पेपर निकाल सकता है। इस बात का आपको और हमको यकीन होना चाहिए। अपना ध्यान रखें, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।